यहाँ सांसारिक उपलब्धियों के उपरांत सामाजिक और आधि भौतिक प्रदेय की चर्चा है। परमात्मा के गुण अमूल्य हैं। इन गुणों पर आचरण और भी अमूल्य है। गुरु नानक देव जी की एक प्रसिद्ध पंक्ति वाणी में आगे आती है, सचहु ओरे सबु कोई, ऊपर सच आचार। अर्थात सत्य महान है किंतु सत्याचरण महानतर है। परमात्मा के गुणों का व्यापार करने वाले भी अमूल्य है ही। परमात्मा से प्यार करने वाले तथा उसी में लीन हुए जीव अमूल्य हैं। ईश्वर का कानून भी अनमोल है और उसका दरबार जहाँ वह कानून लागू होता है अमूल्यतर है। वे तराजू और बट्टे अमूल्य हैं जिनसे गुणों का कोश तोला जा सकता है। प्रभु की देन तथा उसकी स्वीकृति सब अनमोल है। परमात्मा की बख्शीश और उसका हुक्म अमूल्य है। परमात्मा का प्रत्येक पहलू अमूल्य है। उसका वर्णन संभव नहीं कि उसका क्या और कितना मोल होगा। अनेक जीव परमात्मा के अमूल्यन का ज्ञान करते करते उसी में लीन हो गए हैं। कुछ बुद्धिमान लोग वेदों और पुराणों के माध्यम से उसका विश्लेषण करते हैं। अनेक विद्वान उस परम के वर्णन का प्रयास करते एवं दूसरों का पथ प्रदर्शन करते हैं। परमात्मा का वर्णन असंख्य ब्रह्मा तथा इंद्र भी करें, गोपियां तथा कृष्ण भी मिलकर उसकी चर्चा करें, स्वयं शिव जी तथा सिद्ध पुरुष भी उसकी पुनर्जांच करके देखें, किंतु उसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। परमात्मा के द्वारा बनाए अनेक बुद्ध, दैत्य और देवता सब उसका गुण गाते हैं। भले नैतिक लोग तथा मुनिजन भी उसके अस्तित्व का वर्णन कर रहे हैं। अनेक जीव उसका वर्णन करते और अनेक करने का यत्न करते हैं। असंख्य लोग उसका गुणगान करते जगत में उठ जाते हैं, किंतु यदि वह परमात्मा पूर्व रचित सृष्टि का विस्तार द्विगुणित करते तो भी कोई उसका सही वर्णन करने के योग्य नहीं हो सकेगा। परमात्मा का बड़प्पन उसकी इच्छा से घटता बढ़ता है। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, वह परमात्मा अपने बड़प्पन का वास्तविक पारखी स्वयं ही है। यदि कोई गर्वीला व्यक्ति यह दावा करे भी कि वह परमात्मा का परिमाण जानता है तो उसे मूर्खों का भी मूर्ख यानी महामूर्ख गिना जाना चाहिए। अब गुरुजी परमात्मा की महानता का दिग्ध दर्शन करवाने के लिए सृष्टि की सभी शक्तियों को उसके बराबर की कोर्निश करती हुई दिखाते हैं। हे परमात्मा, वह कौन सा घर या दर है जहाँ बैठकर तुम समस्त जीवों की संभाल करते हो। वहाँ अनेक वादनों का स्वर मुखरित है। असंख्य वादक भी वहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। कितने ही राग अपनी परियों रागिनियों सहित वहाँ गाए जाते हैं। कितने ही गायक उन्हें गा रहे हैं। पवन, पानी, अग्नि, सृष्टि के मूल तत्व एवं धर्मराज स्वयं तुम्हारे दरबार में तुम्हारा यश गाते हैं। जीवों के कर्मों का आलेख रखने वाला चित्रगुप्त भी हे ईश्वर तेरा ही गुणगान करता है। उसी के कर्मालेख के अनुसार धर्मराज जीवों के पाप पुण्य का विचार करता है। शिव जी, ब्रह्मा तथा देवी भगवती सब तुम्हारे द्वारा निर्मित हैं। तुम्हारा नाम गा रहे हैं। कई इंद्र अपनी देव प्रजा सहित तुम्हारा यशोगान करते हैं। सिद्ध अपनी समाधियों और साधु भगवत कथा में तुम्हें ही खोज रहे हैं। यति, सती, संतोषी सब प्रकार के जीव तुम्हारा विरद गाते हैं। बड़े बड़े शूरवीर भी तुम्हारा ध्यान लगाते हैं। विद्वज्जन
ऋषि मुनि आदि वेदाध्ययन करते हुए भी तुम्हारा ही गुणगान करते हैं। स्वर्ग इह एवं पाताल लोक को की मोहिनी सुंदरियां तुम्हारे ही नाम का गान कर रही हैं। सृष्टि के 68 तीर्थ एवं 14 रत्न सब तेरे अपने बनाए हुए हैं। वे सब तुम्हारा ही गुण गाते हैं। बलि, शूर और योद्धा सब तुम्हारा नाम लेते हैं। चारों सृष्टियां अंडज, जीरज, स्वेदज और उद्भुज तुम्हारा यशोगान करती हैं। समूचा ब्रह्मांड, उसके खंड मंडल सब तेरी रचना है, तेरा नाम पुकारते हैं। तेरा नाम जाप वास्तव में वे ही कर सकते हैं जो तुम्हें स्वीकार हैं। वे तुम्हारे नाम रस के मतवाले हैं, तुम्हारे भक्त हैं। और अनेक ऐसे गुण गायक भी होंगे जो इस समय मेरे ध्यान में नहीं आ रहे हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि उनका कहाँ तक विचार किया जाए। वह परमपिता परमात्मा ही सत्य है, उसकी विरध भी सत्य है, उसका अस्तित्व ही वह भविष्य में भी रहेगा। सृष्टि का रचयिता वह परमात्मा न कभी मरता है न जन्म लेता है। परमात्मा ने अनेक रंगों, प्रकारों एवं वस्तुओं की रचना की है। माया भी उसी ने बताई है। वह जीवों का निर्माण करके स्वयं ही उनको संरक्षण भी दे रहा है। यही बड़े के अनुकूल बड़प्पन है। वह वही करता है जो उसे रूचता है। कोई उसका प्रतिद्वंदी नहीं। वह सबका शासक है, शासकों का भी शासक है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उसकी आशंसा में ही रहे बनता है। जीव उसे कदापि चुनौती नहीं दे सकता।